दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के द्वारा एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट रिक्रूटमेंट 2025 पदों की संख्या है 9,970 पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो यहाँ हम आ चुके हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर rrbapply.gov.in। अप्लाई वाले बटन पर आपको जाना है। यहाँ क्रिएट एन अकाउंट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक आरआरबी के द्वारा जारी कर दिया गया है। एप्लीकेशन जो क्लोजिंग डेट है वो है 11/5/2025 तक। तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के द्वारा सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 01/2025 CEN नंबर 01/2025 ये जारी कर दिया गया है। सभी ये सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है असिस्टेंट लोको पायलट ALP रिक्रूटमेंट के अंतर्गत। तो ऑनलाइन आवेदन इसमें जो शुरू होंगे वो 12 यानी आज से शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आज ही आप। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि रखी है 11 मई 2025 तक। लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने की 13 मई 2025। और एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 14 मई से 23 मई 2025 के बीच में, केवल ऑनलाइन मोड में। तो भारतीय नागरिक ऑनलाइन मोड में ही ALP के पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा। ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट के इन पदों को 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 में वेतनमान बेसिक सैलरी 19,900 रुपये होगी, जबकि एज लिमिट 1 जुलाई 2025 के आधार पर 18 से 30 साल होनी चाहिए आवेदक की आयु। और टोटल वैकेंसी है 9,970। असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर भर्ती के लिए जो आवेदक की नेशनलिटी है, आवेदक इंडियन या नेपाल, भूटान और तिब्बत के रिफ्यूजी भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि 1 जनवरी 1962 से भारत में शिफ्ट हो चुके हैं। एज लिमिट 1 जुलाई के आधार पर 18 से 30 साल होनी चाहिए, जैसा हम पहले ही बता चुके हैं। रिलैक्सेशन अपर एज में यहाँ पर SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC NCL को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को अनरिजर्व EWS की कैटेगरी में है तो 3 साल, OBC के लिए 6 साल, SC ST के केस में 8 साल। ऐसे कैंडिडेट जो ग्रुप C और D के रेलवे स्टाफ हैं या कर्मचारी हैं जिन्होंने 3 साल रेगुलर सर्विस कर चुके हैं, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा अनरिजर्व EWS के केस में 40 साल, OBC के लिए 43, SC ST के लिए 45 साल। ऐसे कैंडिडेट जो वर्किंग क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव रेलवे ऑर्गेनाइजेशन जैसे रेलवे कैंटीन्स, सोसाइटीज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ रेलवे में कार्यरत हैं, उनके लिए अपर एज में 5 साल तक की रिलैक्सेशन दी जाएगी। फीमेल कैंडिडेट जो कि डाइवोर्सी हैं, विडोज हैं या जुडिशली सेपरेटेड हैं, उस केस में अनरिजर्व EWS के लिए 35 साल, OBC NCL के लिए 38 साल, SC ST के केस में 40 साल रखी गई है अधिकतम आयु सीमा। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ITI सर्टिफिकेट या फिर अप्रेंटिस एक्ट के अंतर्गत ट्रेनिंग ले रखी है, उनके लिए यहाँ अप्रेंटिस एक्ट के अंतर्गत जो एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं अप्रेंटिस एक्ट के अंतर्गत, उन्हें अनरिजर्व EWS के लिए 35 साल, OBC के लिए 38 और SC ST केस में 40 साल तक की आयु यहाँ अधिकतम आयु रखी गई है। तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, अनरिजर्व OBC NCL और EWS के लिए अपर एज 2 जुलाई 1995 के पहले का आवेदक का जन्म नहीं होना चाहिए। OBC NCL 2 जुलाई 1992 और SC ST 2 जुलाई 1990 यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा के केस में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यहाँ जो डेट ऑफ बर्थ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में देनी है वो वही डेट ऑफ बर्थ देनी है जो कि आपकी 10वीं के सर्टिफिकेट में मेंशन है।
उसी को डेट ऑफ बर्थ का मुख्य सर्टिफिकेट माना जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एएलपी के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास होना चाहिए किसी भी शिक्षा बोर्ड से जो कि भारत में स्थित है। ऐसे कैंडिडेट जिनका अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है और रिजल्ट के अवेटेड हैं या टेक्निकल क्वालिफिकेशन से संबंधित रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनको एग्जामिनेशन जो रिटन एग्जाम होगा उससे पहले पहले जो संबंधित क्वालिफिकेशन है उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। एएलपी के पदों के लिए जो एग्जामिनेशन फ़ीस पेमेंट करनी है नॉन रिफंडेबल होगी और केवल ऑनलाइन मोड में ही आप पेमेंट कर सकेंगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के द्वारा। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स को फर्स्ट स्टेज सीबीटी में प्रेजेंट होने के लिए 400 रुपये पेमेंट और 500 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। उसमें से 400 रुपये ऐसे कैंडिडेटों को वापस कर दिए जाएंगे जो कि फर्स्ट स्टेज के सीबीटी एग्ज़ाम में भाग ले चुके होंगे, जबकि एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल सभी वर्गों की, महिला कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बैकवर्ड सेक्शन, इन सभी के लिए जो फीस है 250 रुपये है। ये 250 रुपये फीस उन सभी कैंडिडेट्स को वापस कर दी जाएगी उनके संबंधित अकाउंट्स में जो कि फर्स्ट स्टेज के कंप्यूटर आधारित एग्जाम में शामिल होंगे। असिस्टेंट लोको पायलट के पदों के लिए जो आवश्यक और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यहाँ आवेदक मैट्रिकुलेट होना चाहिए यानी 10वीं पास होना चाहिए। इसके साथ साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से जरूर पास किया हो, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक एंड मैकेनिक, रेडियो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर, कॉयल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, या 10वीं के साथ आवेदक ने कंप्लीट की हो अप्रेंटिस ट्रेनिंग, या फिर आवेदक 10वीं पास हो और आवेदक ने कम से कम 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या फिर आईटीआई जो संबंधित ट्रेड हैं उसमें आवेदक ने डिप्लोमा हासिल किया होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने डिग्री इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, जैसा कि ऊपर बताया है, हासिल की है, वो भी इन पदों पर आवेदन के योग्य होंगे। जो पदों की संख्या है जोन वाइज, यहाँ अहमदाबाद के अंतर्गत अनरिजर्व के 223 हैं, एससी के 14, एसटी के 37, ओबीसी के 130 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 33। टोटल पदों की संख्या है 497, जिनमें 50 पद हैं एक्स सर्विसमैन के। अजमेर में एनडब्ल्यूआर 162 अनरिजर्व, एससी 262, एसटी 73, एस ओबीसी के 133 हैं, ईडब्ल्यूएस के 49 और टोटल पद हैं 679। 69 ईएसएम के हैं। डब्ल्यूसीआर में अजमेर आरआरबी के अंतर्गत अनरिजर्व के 109 हैं, एससी के 4, ओबीसी के 14, ईडब्ल्यूएस के 14, टोटल हैं तो 141, जिनमें से 14 पद हैं एक्स सर्विसमैन के। इसी तरह प्रयागराज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत नॉर्दर्न रीजन में टोटल पद हैं 80, जिनमें से 8 पद एक्स सर्विसमैन के हैं। नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे में टोटल पद 508 हैं, जिनमें से 51 हैं एक्स सर्विसमैन के। इसी तरह अनरिजर्व के हैं यहाँ पर 218, एससी के 72, एसटी के 50 और ओबीसी के हैं 110 और ईडब्ल्यूएस के 58 पद हैं। भोपाल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में वेस्टर्न रीजन में है यहाँ पर 46। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे में है टोटल पद 618, जिनमें से 62 हैं एक्स सर्विसमैन के। भुवनेश्वर आरआरबी में यहाँ टोटल पदों की संख्या है 928। बिलासपुर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में एसईसीआर के अंतर्गत 568 पद हैं। चंडीगढ़ में नॉर्दर्न रीजन के अंतर्गत 433 पद हैं और चेन्नई में साउथ रीजन में है 362 पद। इसी तरह गोरखपुर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है 100 पद और एनएफआर गुवाहाटी रिक्रूटमेंट बोर्ड में 30 पद हैं। जम्मू श्रीनगर में 8 पद हैं
और कोलकाता SER में है 262 और ER में है 458 पद। मालदा रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत ER में है 410 और SER में है 24। इसी तरह मुंबई SCR में 22 पद हैं और CR में 376 हैं, WR में 342 पद हैं। मुजफ्फरपुर रिक्रूटमेंट बोर्ड में 89 पद हैं और पटना में है 33 पद। इसी तरह रांची रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत ECR में 578 हैं और SER में 635 पद। सिकंदराबाद रिक्रूटमेंट बोर्ड में है SCR के अंतर्गत 967 हैं और ECOR में है 533 पद। सिलीगुड़ी रिक्रूटमेंट बोर्ड में NFR के अंतर्गत 95 पद हैं और तिरुवनंतपुरम SR में है टोटल 158 पद। इस तरह से आप देखेंगे जर्नल के ओवरऑल सभी बोर्डों में मिलाकर, रिक्रूटमेंट बोर्ड में मिलाकर 4146 पद हैं और SC के हैं 1716, ST के 858 हैं, OBC के 2289 हैं और EWS के 991 पद हैं। टोटल ओवरऑल पदों की संख्या 9970 है, जिनमें से 1004 पद एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित रखे गए हैं। तो दोस्तों इन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप अपने मनपसंद के रिक्रूटमेंट, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा होगा, किस तरह से सिलेक्शन ALP असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर किया जाएगा। तो पहला जो स्टेज होगा कंप्यूटर आधारित टेस्ट, रिटन टेस्ट होगा फर्स्ट स्टेज का। उस स्टेज को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट को सेकंड स्टेज के कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए कॉल लेटर दिए जाएंगे। जो सेकंड स्टेज को क्वालिफाई कर लेंगे उनको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT का लिए कॉल किया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स का किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाने के बाद एक अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी RRBs के द्वारा। तो फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर आधारित मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम होगा ये, और सभी जो मल्टीपल क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे ये एक क्वालिफाइंग या फिर स्क्रीनिंग तरह का ये स्टेज होगी। यहाँ 60 मिनट की अवधि का ये एग्ज़ाम होगा। 75 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए सही होने पर 1 अंक दिया जाएगा। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी, हर गलत उत्तर देने पर 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में। तो इसके बाद जो फर्स्ट स्टेज के एग्जामिनेशन में है उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। अनरिजर्व्ड EWS को 40% लाने होंगे, OBC NCL को 30%, SC ST को 30% और ST वर्ग के कैंडिडेट्स को 25% मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको CBT 1 में क्वालिफाई माना जाएगा। इसके अंतर्गत CBT 1 के अंतर्गत जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स, इसके अंतर्गत नंबर सिस्टम, बोडोमास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक्स, पाइप्स एंड सिस्टम पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनका जो स्टैंडर्ड है या डिफ़िकल्टी लेवल है 10th स्टैंडर्ड का होगा। मेंटल एबिलिटी, इसके अंतर्गत एनालॉगीज, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोगिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग एंड क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट एंड एजम्पशंस पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जबकि जर्नल साइंस के अंतर्गत डेली लाइफ में जो साइंस यूज होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत करंट अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर टॉपिक्स पर महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे CBT 1 में। CBT 2 जो होगा, स्टेज 2 का एग्ज़ाम जो होगा, उन सभी कैंडिडेट्स को इसके लिए कॉल लेटर्स जारी किए जाएंगे।
जो कि स्टेज 1 को क्वालिफाई कर लेंगे। इसके अंतर्गत 2 पार्ट होंगे CBT 2 में, पार्ट ए और पार्ट बी। यहाँ 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अंतर्गत 175 क्वेश्चन पूछे जाएंगे CBT 2 में। पार्ट ए के लिए 90 मिनट होंगे और इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट बी में 60 मिनट दिए जाएंगे और 75 क्वेश्चंस इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर किसी प्रश्न का आप गलत उत्तर दे देते हैं तो 1/3 मार्क्स उसके लिए काट लिए जाएंगे, जबकि सही उत्तर देने पर 1 अंक दिया जाएगा हर एक प्रश्न के लिए। पार्ट ए जो होगा इसमें अनरिजर्व और EWS को 40% मार्क्स लाने होंगे, OBC और SC वर्ग के लिए 30% और ST वर्ग के कैंडिडेट्स को 25% मार्क्स लाने होंगे CBT 2 के पार्ट ए में। ऐसे कैंडिडेट जो कि CBT 2 के पार्ट ए को क्वालिफाई कर लेंगे, उनके जो CBT 2 का पार्ट बी है उसकी जांच की जाएगी, और पार्ट 2 जो होगा CBT 2 का पार्ट बी जो होगा उसमें 30% मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाइंग करने के लिए। पार्ट ए का जो सिलेबस है इसमें मैथमेटिक्स, जैसा कि जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम है पेपर 1, उसके लिए मैथमेटिक्स सेम क्वालिफिकेशन और सेम यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। जो इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होगी पार्ट ए के अंतर्गत, वो भी सेम स्टेज 1 के सिलेबस के समान ही है। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, इसके अंतर्गत यहाँ कुछ डिफरेंट सिलेबस दिया गया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रोजेक्ट, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, जियोमेट्री, फिगर्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिट्स, मेजरमेंट्स, मास, वेट्स एंड डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लॉज, levers and simple machines, occupational safety and health, environment, education and IT लिटरेसी पर प्रश्न पूछे जाएंगे CBT 2 के पार्ट ए में। जबकि पार्ट बी जो होगा इसके अंतर्गत, पार्ट बी जो होगा इसमें जो ट्रेड स्पेशल सब्जेक्ट हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ 35% लाने होंगे मार्क्स जरूरी सभी वर्ग के कैंडिडेट्स को। इसके अंतर्गत ITI या ट्रेड अप्रेंटिस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डिग्री डिप्लोमा, जो भी आपकी संबंधित ट्रेड से रिलेटेड डिग्री डिप्लोमा है उस स्पेशलाइजेशन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे पार्ट बी के अंतर्गत। ऐसे कैंडिडेट जो कि CBT 2 को क्वालिफाई कर लेंगे उनको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT के लिए बुलाया जाएगा। 8 गुने कैंडिडेट्स को ALP वैकेंसी के अगेंस्ट CBAT एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी CBAT के बाद में, उसमें मेरिट लिस्ट में पार्ट ए CB2 के पार्ट ए के 30% वेटेज को 70% वेटेज को शामिल किया जाएगा, जबकि 30% वेटेज CBAT का लिया जाएगा। उसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट जगह बनाएंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेने के बाद में सभी कैंडिडेट को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, उनका मेडिकल एग्जाम कराया जाएगा, फिर उनके ज्वाइनिंग लेटर्स जारी कर दिए जाएंगे। तो आवेदन कैसे करना है? आपको आवेदन करने के लिए संबंधित RRB की वेबसाइट पर जाना है, rrbapply.gov.in पर। यहाँ आप देखेंगे अप्लाई का एक लिंक दिया गया है। इस पर 2 लिंक आएंगे, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है, यहाँ ओके को प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ आप क्रिएट एन अकाउंट से संबंधित कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, इंडिया। उसके बाद यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देनी है, कैंडिडेट का पूरा नाम उसे रिटाइप कर देना है। हैव यू चेंज, कभी आपने नाम चेंज कराया है? यस नो में आंसर कर देना। कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ उसे दोबारा टाइप कर देना है। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, उसे दोबारा टाइप यहाँ पर कर देना है। फादर्स नेम दोबारा टाइप कर देना है, मदर्स नेम उसे दोबारा टाइप कर देना है। ईमेल आईडी डाल देना है और जनरेट OTP पर क्लिक करके ईमेल को वेरीफाई करा देना है। मोबाइल नंबर डाल देना है, जनरेट OTP पर क्लिक करके मोबाइल को भी वेरीफाई करा देना है। आधार नंबर यहाँ डाल देना है और जनरेट OTP पर कराकर वेरीफाई करा देना है। तो अगर आधार नंबर नहीं है तो आई डू नॉट हैव एन आधार, इस पर क्लिक कर देना है और चेक बॉक्स को क्लिक करके
पासवर्ड यहाँ बना लेना है, उसे कंफर्म कर देना है। दिए गए आई एम नॉट ए रोबोट इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसका इस्तेमाल करके वापस आपको लॉगिन हेयर पर जाना है और यहाँ ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर जाना है। लॉगिन विद आधार और लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट, दो तरह के ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। उसके द्वारा आप अपने आप को लॉगिन करा सकते हैं और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म असिस्टेंट लोको पायलट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन आप कर सकते हैं। अंतिम तिथि है आवेदन करने की 11 मई 2025 और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि है 13 मई 2025 केवल ऑनलाइन मोड में। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और ये भी आशा करते हैं कि अंतिम तिथि 11 मई से पहले पहले अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं और 13 मई 2025 से पहले पहले आप अपनी फ़ीस को ज़रूर सबमिट करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। पापा रोटी बना दो।